हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राउडी रिव्यूज़। और आज का हमारा रिव्यू रहेगा एक रियलिटी शो के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और आज मैं ये अंदर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बाहर जो है मेरा जो घर है दुबई में, वहाँ पे काफ़ी एयरपोर्ट से नज़दीक है। इस वजह से वहाँ से काफ़ी फ़्लाइट्स आने की वजह से थोड़ा सा नॉइज़ डिस्टर्बेंस होता है। और मैं न्यू टू यूट्यूब हूँ, तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी, सेटअप होगा, माइक होगा या व्हाट्सएवर आगे कैसी जर्नी जाती है वो देखते हैं। बट अभी तो मैं अपने जेन्युइन रिव्यूज़ बना रहा हूँ। अभी आज का जो रिव्यू है हमारा वो है एक रियलिटी शो के बारे में, द 50। और ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया है मेरे मुताबिक एक टॉप 5 फाइनलिस्ट जिन्हें मैं देखता हूँ, जो है पहले नंबर पे आते हैं रजत, फैज़ू, प्रिंस, सिद्धार्थ और अरबाज। मैं 5 को 5 स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट्स देखता हूँ और ये 5 इक्वली टॉप 1 की पोजीशन के लिए है ही है। इनमें से कोई एक रहेगा लास्ट में, बट ऑब्वियसली ये 5 है तो ये 5 एक मुट्ठी के जैसे स्ट्रॉन्ग है। और ये डिफरेंट अलायंसेस में प्रिंस एक अलायंस लेके चल रहा है, बट ये जो रजत, फैसू भी अलायंस में कभी कभार सपोर्ट कर देता है। बट रजत और सिद्धार्थ और अरबाज, ये 3 जो है वो लोग मुझे अलायंसेस में नहीं दिखते। काफ़ी सीज़न आ चुके हैं बिग बॉस के, और मेरा पर्सनल फेवरेट था बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला का सीज़न, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट लोग और उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा और वो सब था, वो आसिम से सिद्धार्थ। बट इस शो में तो मेरे को काफ़ी फर्स्ट पॉइंट सबसे अच्छा लगा वो है कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो सीधा एग्जिट ऑर्डर आ रहा है। इस लड़ाई झगड़े को फुटेज दिखा, क्योंकि पब्लिक थक गई है, वो ये धक्का मार रहा है, दूसरा धक्का मार रहा है, फेस टू फेस क्लोज आके लड़ रहे। इसमें भी हो रहा है काफ़ी बार वो, बट वो जो लायन करके जो उन्होंने कैरेक्टर रखा है वो आके सीधा एग्जिट ऑर्डर दे देता है, वो अच्छी बात है। बट मैं इनको टॉप 5 देखता हूँ, तो आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में डालें ज़रूर। और मैं ये कहूँगा कि ये जो सीज़न है ये बहुत स्मूथली जा रहा है, और पहली बार मेरा कोई रियलिटी शो से कुछ कनेक्शन बन रहा है। ओके, ऐसे नहीं करो कि लड़कियाँ डिज़र्विंग नहीं है जीतने की, लड़कियाँ भी डिज़र्विंग। लड़कियों में एक लड़की सबसे ऊपर उठ के आती है, वो है निकी खानज़ादी। अभी एलिमिनेट हुई थी और अभी मैंने सुना है कि वो वाइल्ड कार्ड लेके आ रही है। बेमुद्दे का लड़की है और आई डोंट थिंक कि वो टॉप 5 में जाना डिज़र्व करती है। आप लोग उसके बारे में भी कमेंट करें। अब बात करते हैं टॉप 5 की, जिनके बारे में मैंने ये रिव्यू चालू किया। आप लोग ने ऑल 50 के सारे एपिसोड्स तो देखे होंगे। जैसे अरबाज प्रिंस पे भारी पड़ गया था। प्रिंस एक बंदा है ना जो अलायंस बना के खेल रहा है, बट एट द सेम टाइम प्रिंस नरोरा को अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो इमोशन और भाईचारे को भी लेके चल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ये जो रियलिटी शो है ना, इसमें इमोशन और भाईचारा लेके चलोगे तो अगेंस्ट तुम्हारे 20-22 जो लोग हैं, हो सकता है वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं करे, हो सकता है वो इस चीज़ को समझे नहीं। कुछ बातें अच्छी भी मुझे लगी प्रिंस की, जहाँ उसने कहा कि मैं इस शो में आया हूँ युविका के लिए, उसने बेबी के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई रिस्पेक्ट हिम। बट अलायंस के साथ साथ खेलना, जो इंडिविजुअलिटी है ना, वो इंसान की खो जाती है। सिमिलरली मेरा मेरा ये फीलिंग है ये शो देख के। एपिसोड की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये एपिसोड में क्या हुआ, एपिसोड में क्या हुआ, तो आप लोग देख ही लेते, कोई ना कोई यूट्यूब डालता है। बट अपनी एक राय, अपनी एक ओपिनियन लेके आप लोग ऊपर आओ और बताओ, कमेंट करो इसमें कि नहीं भाई मुझे ये लगता है। आप लोग अगर कोई वीडियो देखते हैं तो अगर आप लोग को लगता है कि भाई ये आप बोल रहे हो ये गलत है, तो कमेंट करो, तो इस पर एक डिस्कशन हो सकती है। क्योंकि मैं थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपके कमेंट्स के लिए रिप्लाई करूँगा। फर्स्ट कंटेस्टेंट मुझे जो लगता है वो रजत है। रजत मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो बहुत काम करती है। जैसे कि वो जो अपॉर्चुनिटी देखता है उस अपॉर्चुनिटी पे टारगेट करता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एपिसोड में उसने ये जो लड़की थी, अभी हाल फिलहाल में एक एपिसोड हुआ जहाँ उसने बोला कि स्ट्रॉन्ग को टारगेट करके अभी मौका मिलता है उड़ा दो, ठीक है। और उसने एक प्रिंस की अलायंसेस में खेलने वाली एक लड़की, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोग को याद आए तो कमेंट करना, उसको उसने उड़वा दिया, ठीक है। मौका मिल रहा है, वो अलायंसेस नहीं बना रहा है, वो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन को पुश कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं लीडर हूँ मेरे हिसाब से चलो, वो एक सिचुएशन के हिसाब से अभी ये मौका है, ये सिचुएशन है, आप लोग ऐसे काम करो, ये कहता है, ठीक है। दूसरा है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत अच्छा जा रहा है। सिद्धार्थ भारद्वाज, उसने अभी लाइमलाइट में आया था 10 ईयर्स 12 ईयर्स के बाद में उसको एंट्री मिली है। बट मेरे को कहीं ना कहीं ना वो टॉप 5 लगता है, बट उसका ना फोकस है ना हट रहा है। कहीं वो मनीषा को हक कर रहा है, कहीं वो कुछ भलता कर रहा है। जहाँ तक वो उसके वन लाइनर्स है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंटली, अगर वो वही इस ट्रैक पर रहा तो उससे आगे बहुत डिफ़िकल्ट होगी। स्ट्रॉन्ग में जो लास्ट फाइट होगी, इसमें कौन जीतता है कौन हारता है, वो एक रेस के जैसा होगी। तो हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए इसमें रजत, दूसरा है सिद्धार्थ, और
रजत और सिद्धार्थ मैं टॉप 5 में देखता हूँ, बट स्टिल मैं रजत को टॉप 1 में देखता हूँ, क्योंकि जब बात अपनी इंडिविजुअलिटी की आती है तो वो सबसे आगे खड़ा रहता है। ओके, अगेन इमोशनली नहीं, रैशनली विद फैक्ट सोचता है। दूसरा बंदा मेरे कंडीशन मेरे हिसाब से रहेगा, वो है सिद्धार्थ का हमने बात कर लिया, रजत का बात कर लिया, ठीक है। टॉप 5 में रजत, फैज़ू, प्रिंस, सिद्धार्थ और अरबाज़ है। तो ये टॉप 5 तो है। तो हमने अब ऑलरेडी रजत की बात करी और प्रिंस की बात कर चुके हैं हम लोग कि वो अच्छा तो है, बट वो अभी भाईचारे में नहीं, उसको इंडिपेंडेंटली खेलना चाहिए। अपना जो वो अग्रेशन था ना, प्रिंस नारुला जीतना चाहता है, वो नहीं दिख रहा है, वो कम्प्लेसेंट दिख रहा है इसके साथ में। तीसरा है सिद्धार्थ का, तो हो गया रजत, सिद्धार्थ हो गया, प्रिंस हो चुका है। अब बात करते हैं फैसू की। फैसू की बात करेंगे तो वो भी थोड़ा कंप्लेसेंट चल रहा है, बट जहाँ तक टास्क की बात आती है वो एंड में बाजी मार देगा, ये ऐसा लगता है, क्योंकि टास्क के लिए खतरों खिलाड़ी में उसने परफॉर्म किया था। मेन हाईलाइट बताते हैं जो 6 फुट 5 इंच का जो बीस्ट है हमारा, वो है अरबाज़ पटेल। भाई तुम खतरनाक बंदे हो, बस तुम अपने लव को साइड में रख के इंडिपेंडेंटली खेलते रहो। निक्की लड़ेगी झगड़ेगी, बट शी लव्स यू, वो तुम्हारे पास आएगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है टॉप 5 का, बाकी तो अलायंसेस के साथ खाली घुसे पड़े हैं लोग, जैसे रिधिमा एक दिखती है अलायंसेस वाली, दिव्या दिखती है, ठीक है, ये सब, भव्या दिखती है, भव्या भी अलायंसेस में इधर उधर फटाक से मैनिपुलेट हो जाती है। मनीषा इंडिपेंडेंटली खेल रही है, पर इंडिपेंडेंटली कंप्लीट नहीं कर रही है टास्क, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि हाँ हम तो कर लेंगे वैसा वाला। बट ये एंटरटेनिंग शो के साथ में टास्क का भी शो है, तो हमको ये याद रखना चाहिए, टास्क का शो है तो टास्क की तरह परफॉर्म करें। तो कुछ लड़कियों के नाम लेना चाहूँगा, मनीषा रानी, उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग रह के, फोकस रह के टास्क करना चाहिए। जैसे एक टास्क था वो म्यूज़ियम वाला, वो अच्छे से गई थी एंड तक, बट नीचे से गई थी, मतलब अपने पूरा बॉडी को नीचे रख के, बट वो जब बारी उठाने की आई तो उठ गई और उसका फोकस हट गया, बेल बज के उसको आउट कर दिया गया। वो एपिसोड मैंने देखा था। कंपैरेटिवली मैं देखूँगा दिव्या, वो टास्क करती नहीं करती है, बट वो मोर और लेस अलायंसेस में घूमती रहती है। और कृष्णा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कृष्णा श्रॉफ, तो उस लड़कियों में वो भी है। तो बेबी का तो बेसलेस है मेरे हिसाब से, मैं उसकी बॉडी को लेके कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो परफॉर्मेंस एटलीस्ट बॉडी से देती है। लोग उसको मोटी है वो कमेंट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, बट एटलीस्ट उसके पास ब्रेन्स है। बट वो फिज़िकली अगर अपना ब्रेन को फोकस करके अपने ऊपर इंडिपेंडेंट करे ना, जैसे कि शिवित को इसके साथ एक टास्क करने का था, तो पूरा शिवित को उसने सरेंडर कर दिया था कि शिवित बताओ क्या करना है, कैसे करना है। बेबी का तेरा इंडिविजुअलिटी है भाई, तो अपना दिमाग लगा और आगे बढ़, जैसा करना है कर। किसी के खानज़ादी की इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस अच्छी लगती है, बट वो कान में एकदम ही, मतलब एकदम क्रेज़ी क्या करके वो कौवे की तरह बोलते लगती है, बट कौवे की तरह, कौवा खानज़ादी नहीं, कौवाज़ादी होना चाहिए उसको। तो मेरा कमेंट ये है, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो ये था अब तक का ये 50 का रिव्यू, और मैं भी देख रहा हूँ 50, और कुछ वीडियोस भी मैं डालूँगा अगर मेरे तरफ से कुछ वीडियोस मैं देखता हूँ और कुछ लगता है हाईलाइट हुआ और कुछ ब्रेकिंग पाथ हुआ 50 रियलिटी शो में। बट प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।